नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। एक ऐसा सत्संग जहां पे आप स्वयं ही स्वयं से प्रेम कर बैठते हैं। एक ऐसा प्रेम प्रसंग जहां पे आप जिसको ढूंढ रहे हैं आप वो स्वयं ही हैं, पर आपको उसका आभास नहीं है। उस प्यारी खिलावट के लिए हम ये प्रेम प्रसंग करते हैं। तो पहला हम जो एस्पेक्ट इस सत्संग में टच करने वाले हैं वो उस भाव का है जब साधक कहता है कि मैं एक पेंडुलम की तरह मैं विचलित होता रहता हूँ। पेंडुलम जाता है लेफ्ट में, पेंडुलम जाता है राइट में। बीच में बहुत ही क्षण, बहुत ही छोटे से किसी क्षण के लिए उसको शांति महसूस होती है। परंतु साधक कहता है कि मैं अपने केंद्र में स्थापित नहीं हो पाता, जो मेरे परमात्मा का केंद्र है। और मैं संसार के जगत की भावनाओं में, विचारों में मैं वापस से संलग्न हो जाता हूं। तो इसका क्या उपाय है? तो संत कहते हैं कि सबसे पहले जब हम एज अ सीकर, एज अ साधक हम देखें कि मुझे जो भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, बार बार इसको जीवन में धारण करना है, क्योंकि ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, ये आपके अंदर बीज अंकुरित हो रहे हैं और बीज डाले जा रहे हैं कि मेरा विचार आया। आज की तारीख में हम समझते हैं विचार हमारा विद्रोही है, इसके लिए हम विचलित हो रहे हैं। आज की तारीख में हम समझते हैं कि संसार मेरा विद्रोही है, इसके लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। आज हमको फील होता है कि ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए, इसके लिए युद्ध महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही है। क्या हो अगर आपको कोई संत कहे कि बेटे ये भाव भी तो परमात्मा के ही तल पे आ रहे हैं तुमको। ये जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर तुम्हारे अंदर वो परमात्मा की प्रतिष्ठा ना हो तो क्या तुम्हारे अंदर ये भाव उठना संभव है? तो साधक को समझ में आएगा कि परमात्मा के बिना तो ये भाव भी नहीं उठ सकते। बस परमात्मा जो है वो समंदर है, एक लहर उठती है, उस लहर का नाम है विचार। मुझे बताओ, लहर का जीवन कितनी समय का होता है? बहुत ही टेम्पररी। कुछ सेकंड की कोई लहर होगी, कुछ मिनट की लहर होगी, कितनी लहर होगी। पर वो समंदर रूपी परमात्मा से लहर उठी, जिसको मैंने बोला विचार। और कुछ ही क्षण में वो विचार मात्र स्वयं ही कुछ किए बिना वापिस परमात्मा के समंदर में विलीन हो जाता है। क्या आप समझे? मैंने जिसको विपरीतार्थक समझा और उससे युद्ध किया और मैंने लड़ाई की, यही मेरी भूल है।
अगर मैंने उसकी पूजा की, उस लहर की पूजा की कि परमात्मा के समंदर से एक लहर उठी है प्यारे, उसको मैंने विचार समझ के विरोधात्मक भाव से उसको रोकने की कोशिश, युद्ध की कोशिश, लड़ने की कोशिश। अरे भाई, एक बच्चे को क्यों नहीं देखते? आज कंचन जी नहीं आई, बट उनके पास अभी एक परमात्मा का फूल प्रकट हुआ है, उसका नाम रखा है जियोम। मुझे बताओ, जियोम को कुछ विचार आया, ध्यान से सुनना सब लोग, जो वीडियो ऑन नहीं भी किया है वो भी ध्यान से सुने, ये जीवन सूत्र है। अब जियोम को एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मुझे भूख लगी है। जियोम ने विचार को सुनते हुए, समझते हुए, उसकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को समझते हुए, उसने व्यक्त किया रोने के माध्यम से या किसी पुकार के माध्यम से। परमात्मा को समझा कि भाई ये लहर आई है जिसमें मुझे एक वृत्ति जागृत हुई है, जिसमें भूख लगी है। वो लहर आई, लहर का छोटा सा जीवन है, उसने अपने आप को व्यक्त किया, और वो लहर विलीन हो गई कि नहीं हो गई? क्या वो सारा दिन ही भूख से तड़पता रहेगा? नहीं। क्षण मात्र की परमात्मा की एक पुकार आई कि भाई मुझे भूख लगी है, और कुछ क्षण के बाद जब उसकी शारीरिक तृप्ति हो जाएगी, वो लहर चली जाएगी। आपको क्या प्रॉब्लम है लहर से, बताइए? परमात्मा को अपनी लहर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप अंधकार में हो, जो लहर को रोकना चाहता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि रोकने से लहर नहीं रुकेगी। ध्यान से सुनना फिर से, सब इंद्रियां सत्संग पे रहें। रोकने से लहर नहीं रुकेगी, ये देखने से उसमें मोहब्बत आ जाएगी कि भाई ये तो लहर ही इतनी छोटी सी है, लहर को रोकने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी असली वो है जो देखे कि लहर तो समंदर से उठने ही वाली है, और ये चली भी जाएगी, अपना जीवन पूर्ण करके चली जाएगी, और मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैं समंदर हूँ, परमात्मा हूँ, और परमात्मा में, समंदर में एक एनर्जी ऐसी आई जब वो लहर बन गई। परंतु समंदर सदा से ही था, सदा ही है, सदा ही रहेगा। तो जो पेंडुलम लहर के साथ लेफ्ट राइट जा रहा है, वो अपने आप को न्यूट्रल डाल दे, पीछे ले जाए सोर्स पे, और देखे कि संसार में लहर उठेगी, पर मेरे स्वरूप में कोई भी जरा भी अंतर नहीं हुआ। मैं निरंतर शांत ही था, शांत ही हूं, शांत ही रहूंगा। अशांति की एक लहर उठती है, पनपती है, अपना जीवन क्षण भर का पूरा करती है और विलीन हो जाती है। वापस मैं तो वही शांति हूँ। शांति लाई थोड़ी जाती है, शांति कहीं से लाओगे थोड़ी, शांति तुम स्वयं हो, और उसके ऊपर एक अशांति की छोटी सी लहर
उत्पन्न होती है, जो अपना छोटा सा जीवन पूरा करके विलीन भी हो जाती है। आप उस लहर को पकड़ लेते हो। ध्यान दीजिए। शांति आप हो, परमात्मा आप हो। लहर मात्र सुख दुख का रूप लेकर आती है, पर आप सदा निर्लेप हो। इस स्थिति की अनुभूति करेंगे। अभी थोड़े समय के लिए हम आंखें बंद कर लें, बहुत प्रेम से। आंखें बंद कर लें कुछ सेकंड के लिए, और महसूस करें कि आपके मन में कुछ विचार आया, उसको फील करें। कोई भाव आया, उसको फील करें। कोई स्मृति आई, उसको फील करें। और उसको लहर की तरह देखें कि कितनी देर तक ये विचार रह सकता है आपके धरातल पे। अभी आया और उसका क्षण भर का जीवन है। मात्र सहज मुस्कान से उसको विलीन होते हुए देखें कि ये तो अभी आई, पहले कहाँ थी ये लहर, पहले तो नहीं थी। और अभी कहाँ गई, विचार एकदम बदल गया और वो लहर विलीन हो गई। और मैं कौन हूं? मैं वो शाश्वत सत्ता मैं हूं। कि मैं हूं परमात्मा का समंदर है प्यारे। मैं हूं परमात्मा का शांत समंदर है, जिसमें लहरें उठना इस माया जगत का स्वभाव है। आप माया के स्वभाव से विचलित हो जाते हो। ये कैसी बात हुई बताइए। समंदर कहे कि मेरे अंदर एक मछली पैदा हुई। क्या समंदर विचलित होता है उस मछली के पैदा होने से? बताइए, समंदर विचलित होता है क्या? समंदर को पता है ये मेरे अंदर से ही आई है, मेरे अंदर ही इसकी जीवन की पराकाष्ठा है, और मेरे अंदर ही खत्म भी हो जाएगी। क्या समंदर अशांत होता है? नहीं, वो तो आनंदित है। कैसा भी स्वरूप खिले उसके अंदर, वो आनंद में सदा शांत ही है। तो हे अर्जुन, तुम सदा ही शांत थे, सदा ही शांत हो, सदा ही शांत रहोगे। ये जो युद्ध लड़ा जाता है कुरुक्षेत्र पे, या तुम्हारी मन की सतह पे, विचारों की सतह पे, भावनाओं की सतह पे, रिश्तों की सतह पे, ये सब टेम्पररी है। तुम शांत हो। और ये इस माया जगत का स्वभाव है, जो आता है जो चला जाता है, उसका वही स्वभाव है। उससे तुम विचलित मत हो, क्योंकि वो एक
परमात्मा के पर्दे पे एक मूवी है। और जब ये परमात्मा की खिलावट महसूस होने लगती है तो कुछ साधक फील करते हैं कि हम खाली खाली महसूस करने लगे हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, नीरसता सी आ रही है। तो वो परमात्मा खिल रहा है प्यारे। वो जो लहर उठ भी रही है ना, आपको उसकी कंपन नहीं फील हो रही। आपकी दृष्टि दृश्य पे नहीं जाके उस सृजनहार पे आने आने का संकेत है ये आपके अंदर परमात्मा के पौधे की खिलावट का संकेत है कि दृश्य तो चलने ही वाला है, वो उसका स्वभाव है। सुख दुख चलता ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। पर तुम अपने स्वरूप में आ रहे हो, ये इसका प्यारा संकेत है कि तुम्हारे अंदर दृश्य जगत की जो चकाचौंध है उससे तुम्हारी पकड़ ढीली हो रही है। और परमात्मा जो सदा ही निश्चल निर्लेप निराधार शाश्वत था, वो तुम्हारे अंदर से खिल रहा है। तब ये थोड़ा खाली खालीपन महसूस होता है, पर इसको नीरसता से नहीं भरना है, इसको रस से भर देना है। कैसा रस? परमात्मा का रस ना। और वो कैसे लेते हैं रस? नेचर में रह के लेते हैं। परमात्मा ने ही तो सब जगह सब कुछ खुद ही को खिलाया हुआ है। पेड़ में परमात्मा है, फूल में परमात्मा है, सूरज में परमात्मा है, छोटे बच्चे में परमात्मा है, जहां वो डाइल्यूट नहीं हुआ। किसी की मदद करने में परमात्मा है, किसी को छोटे से जानवर को प्यार करने में परमात्मा है, मौन रहने में परमात्मा है, भजन सुनने में परमात्मा है, नाम स्मरण जो अपने आप फिर हृदय से होगा उसमें परमात्मा है। तो ये नीरस नहीं है प्यारे, ये रस वाला परमात्मा है। ये वैसी अनुभूति नहीं होगी कि कुछ करने को मन नहीं है, नहीं। सचेत परमात्मा, होश पूर्ण परमात्मा, जीवंत परमात्मा, नीरस परमात्मा से कभी भी कबीर जन्म नहीं लेता। नीरस परमात्मा से तानसेन का संगीत नहीं निकलता। जब तुम उसके रस को पियोगे तब तानसेन का संगीत निकलेगा। तो इस परमात्मा का अंकुर जब खिलने लगे तब समझना कि माया जगत की चकाचौंध थोड़ी ढीली हो रही है, परमात्मा की पकड़ थोड़ी अंकुरित हो रही है। उसको प्रेम से सृजन करना उस पौधे का। नहीं तो मन से करोगे, बुद्धि से करोगे तो नीरस ही रह जाओगे। और फिर तुम्हारी खिलावट भी होगी ना तो बहुत छोटी छोटी सी होगी। पर अगर वो खिलावट सब में नहीं पहुंची, सब में उसने प्रेम नहीं भरा, तो फिर वो परमात्मा की खिलावट नहीं है, वो तो सीमित परमात्मा की खिलावट है। पर तुम सबसे ज्यादा यही कर सकते हो, पहले अपने अंदर परमात्मा का जो अंकुर जन्म ले रहा है उसको सृजन होने दो। और रस पूर्ण सृजन होने दो, प्रेम पूर्ण सृजन होने दो उसका। उसके अंकुर को प्रेम से खिलाना, उसके अंकुर को भक्ति से खिला देना। फिर उसके अंकुर को ज्ञान से खिला देना। परमात्मा का अंकुर सर्व संपन्न है, तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और तुम मात्र परमात्मा होने लगोगे।
ये जितना भी मैंने बोला खिलाना खिलाना खिलाना, वो सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे ध्यान रखना है। पर जब वो अंकुरित होने लगेगा और वो अंकुर से पहला पत्ता, पहली डाली, पहली कली खिलेगी, तो तुम होना मात्र हो जाओगे। भक्ति तुम्हारे अंदर से बहेगी, ज्ञान तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, प्रेम तुम्हारे होने से हो जाएगा। तुम कुछ नहीं भी करोगे तो परमात्मा परमात्मा ही हो जाओगे तुम। और सहज ही रूप से लहर उठेगी भी, पर तुम परमात्मा में देख रहे हो कि एक लहर उठी, वो आई है, जीवन अपना पूर्ण करेगी, विलीन हो जाएगी, बस शांत रहोगे। फिर शांति पहले भी थी, शांति अब भी है, शांति हमेशा रहेगी, लहर आती जाती रहेगी, बस। इस सत्संग को प्रेम से पीना, बार बार सुनना, बार बार इसका चिंतन मनन और जीवन में उतारना है। सत्संग कभी भी अपने बीज को खिलने नहीं देगा जब तक तुम उस रस में नहीं बार बार डूबोगे। ठीक है। तो आज ये प्रेम प्रसंग को इधर ही समाप्त करते हैं। कुछ क्षण बाकी है, हम भाई बहनों से बात करेंगे। थैंक यू।